इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड मुख्यालय चौक पे। प्रखंड मुख्यालय चौक पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थन में यहां आज अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप में आए हैं जो मेन कर्ता धर्ता के रूप में हैं धनर पंचायत के मुखिया श्री पवन कुमार राय जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ था। देखिए, लोकसभा में जो इन्होंने बयान दिया, शर्मसार किया है देश को जी। इन्होंने बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करके देश के नागरिकों का अपमान किया है जी। इन्हें औपचारिक रूप से अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे बयान को इनको नहीं बोलना था। इससे आक्रोशित होकर पूरे देश में जनता रोड पे आ गई है, उनका पुतला दहन कर रही है। इससे भी सबक सीखनी चाहिए उनको। पार्टी के बारे में क्या कुछ कहिएगा, बीजेपी के बारे में? देखिए, बीजेपी पार्टी के विषय में तो ये कहना है कि उन्होंने जो अंबेडकर के सहारे, अंबेडकर के मान मर्यादा को पूजते हुए जो सत्ता में आए हैं, आज SC ST और OBC के भी लोग उन्हें मतदान किया, जिसके बदौलत आज वो सत्ता में हैं। लेकिन SC OBC को ताक पर रखते हुए उनके नेताओं ने बयान दिया है, ये शर्मसार किया है। अब हमारे साथ रामपुर बिशुन पंचायत के सरपंच साहब हैं, इनसे भी बातचीत। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आज पूरे भारत में भाजपा RSS तरीपार अमित शाह जिन्होंने संविधान में पर बयान दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, शर्मसार की है। वो उन्होंने क्या कहा है, जो जितना बार बाबा साहब का नाम लेते हैं उतना देर अगर भगवान का नाम लेंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा। क्या भगवान को नाम लेने से उनको अति मिला है पार्लियामेंट? क्या उनको गृह मंत्री बनाया गया किसी संविधान के बदौलत? संविधान के बदौलत आज एक मुखिया सरपंच चाहे जो भी चीज बनता है, चाहे जिला परिषद हो चाहे विधायक हो, वो संविधान के ही बदौलत बनते हैं। आज संविधान पर वो हमला कर रहे हैं, हम लोग रोड पर उतर रहे हैं और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग रोड पर ही रहेंगे। आक्रोश में आज और कुछ भी पैदल मार्च के अलावा भी कुछ योजना है? नहीं, अभी फिलहाल है संविधान पर हमला क्यों? कहाँ पुतला दहन? हाँ, पुतला दहन का रखा गया है। आज तरीपार अमित शाह का पुतला दहन करेंगे हम लोग। अब हमारे साथ युवा नेता के रूप में, इन्हें बेटा के रूप में जानता है, रामपुर बिशुन पंचायत से हैं और क्षेत्र संख्या 32 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं मुकेश भाई। क्या कुछ कहिएगा भैया? सबसे पहले दीपक जी आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस न्यूज़ को कवर करने का काम किए। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया अमित शाह, इस न्यूज़ को कवर करने का काम किए। इससे पुनः फिर से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या कुछ कहिएगा अमित शाह जी के बारे में? अमित शाह को यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का अपमान करना बंद करिए और हम लोग जिस तरह से आंदोलन में आए हैं और आपके खिलाफ पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया। सामने दिखाइए, आप एक बार कैमरा लीजिए, उनका पुतला दहन किया जाएगा अभी वारिसनगर के चौक पर। तो फिर से दोबारा भाजपा नेताओं से कहना चाहेंगे कि इस तरह से बयानबाजी बाबा साहब के ऊपर न करें। बाबा साहब के, इससे पहले भी मैं एक स्टेटमेंट में कहा हूं कि बाबा साहब के जूती के बराबर पूरे बीजेपी के नेता नहीं हैं और उन पे उनका अपमान करना वो हम लोग नहीं सहेंगे। संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बिल्कुल बिल्कुल, संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन पे अपमानजनक बात बोलना, उन पे लांछन लगाना, उनको अपमानित करना हम बहुजनों नहीं सहेंगे। चलिए, आपका धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा चाचा? हमारे देश के लिए बहुत ही खेद की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से बहुजनों को लिए अपमानजनक बात कहे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए, वो निंदनीय है। जितना भी जो है यानी कि इस पर निंदनीय किया जाए वो कम ही पड़ेगा। इस देश में जितने भी लोग धर्म जाति से रहने वाले हैं, सभी लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के सहारे संविधान से चलते हैं। लेकिन हमारे आज संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही नामो निशान हर तरह से जो है सो मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर हम लोग जो है सो बहुजनों कभी चुप नहीं बैठेंगे और इसी को देखते हुए हम लोग माननीय गृह मंत्री जी का पुतला भी दहन करने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहने के बाद कर रहे हैं। चलिए,
अरे अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद। अरे जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, अरे जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अब आप लोग क्या सोचते हैं? गोही पंचायत के मुखिया पति भाई अलीमाम जी हैं, क्या कुछ कहिएगा? अभी जो चर्चा हो रही है और जिसमें हम लोग भाग ले रहे हैं, और ये अमित शाह और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता हैं, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। हमारे अम्बेडकर जी उस वक्त भी ऐसे ही गद्दारों से लड़ करके इस देश को आज़ाद कराए और देश में अमन शांति लाए और एक संविधान लिखे जिससे कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के दबे कुचले लोग सब सुख शांति से अपना जीवन यापन करे और चलता रहा। और विगत कुछ दिनों से ये जो गद्दार है यह फिर से पनप गया है और अम्बेडकरवादी कुछ लोग जो सो गए और लगा कि देश बहुत अच्छा चल रहा है, और इसी सोए के क्रम में ये हमारे चापलूस लोग जो अंग्रेज़ों के दलाल वो फिर से पनप गए और देश एक बार फिर से मतलब उसी लोगों के हाथ में जाने लगा है। ऐसे लोगों से हमारे देश के सभी लोगों को बचाने की ज़रूरत है। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान लिखा है, यह हमारा ही देश नहीं, यह कई देश हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिखे हुए का तारीफ़ करते हैं और इनके राह पर चलने का प्रयास करते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा संविधान पर चलता है जो देश में रात दिन अमन शांति बना हुआ है। मतलब अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं और आपस में जाति धर्म के लोग हैं और यहाँ इतना भाईचारा बना हुआ है। यह बात सब देश के लोगों को मतलब बड़ा खुशी देता है, यह भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का। और यही जो गद्दार लोग हैं उस समय भी, जिस समय हमारे भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखे, ऐसे दलाल को, ऐसे गद्दार को दरकिनार किए और देश चलता रहा, फिर पुनः पनप गया है। और मैं अपने देश के तमाम जनता से यही कहूँगा, एक बार जागने की ज़रूरत है, नहीं तो देश में अमन शांति खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा और यह जो लोग हैं देश पर कब्जा करके देश को बर्बाद कर देंगे। समाज सेवी पप्पू भैया हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया? नमस्कार। मेरा देश जो है सारे समुदाय को मिल करके मेरा देश जो है आज़ाद हुआ है, उसमें सभी वर्गों के लोग का बलिदान है, तब जाके मेरा यह देश आज़ाद हुआ है। और आज जो है अमित शाह जी जो है उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जो हमारे बाबा साहब को के बारे में इतना असंवैधानिक बयान दिया है, जो बाबा साहब ने हमको एक वोट का अधिकार दिया, एक देश एक अधिकार दिया, बिल्कुल, और उस अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं वो। मेरा देश को जाने की ज़रूरत है। हमारा समाज में आज महादलित को, अति पिछड़ा को, सबको बोलने का हक दिया है, एक मजबूत जो है संविधान दिया है और उस खतरे में पड़ा हुआ है। मेरा देश के लोग को जागना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का देश का जो है अस्तित्व खतरे में मिटा देगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में और अमित शाह जी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मर गया